सूत जी महाराज शृंगार ऋषि को कथा सुनाते हुए कहते हैं कि ऋषियों, सती जी को पुत्री के रूप में प्राप्त करने के लिए इन्हीं दक्ष राजा ने और उनकी पत्नी ने भगवती की कठोर तपस्या की, माता जी के चरणों की वंदना की, और माता जी के चरणों की वंदना करने पर माता जी प्रसन्न भी हो गई। प्रसन्न होकर के मां ने पूछा कि बताओ मुझे क्यों याद किया तुमने? बोले मां, आपकी कृपा से सब कुछ है, परंतु घर में संतान नहीं है, संतान की प्राप्ति हो जाए, बस ऐसा आशीर्वाद हमें आप दीजिए। तब प्रसन्न होकर के भगवती ने कहा कि जाओ, तुम्हारे घर बहुत सारी संतानें होगी। बोले नहीं, आप हमारे घर संतान बन करके आए, आप हमें ऐसा वरदान प्रदान करिए। भगवती ने कहा कि ठीक है, तुमने मेरी तपस्या की है तो मैं ही तुम्हारे घर पुत्री बन करके आऊंगी, परंतु मेरी एक शर्त है कि अगर किसी दिन आपने मेरे पति देवों के देव महादेव का अपमान कर दिया, भगवान शंकर का अपमान कर दिया, तो मैं उसी समय अपने शरीर को त्याग दूंगी। तो आप ये मुझे वचन दीजिए कि जग में कैसी भी परिस्थिति आएगी, आप शंकर भगवान की निंदा नहीं करेंगे, शंकर भगवान का अपमान नहीं करेंगे, देवों के देव महादेव का अपमान नहीं करेंगे। तब प्रजापति दक्ष राजा ने अपनी पत्नी के साथ में देवी को आश्वासन दिया, वचन दिया कि मैं वचन देकर के आपसे कहता हूं कि मां, मैं कभी भगवान शंकर की निंदा नहीं करूंगा, और देखिए निंदा करनी भी नहीं चाहिए। शिव महापुराण का यह प्रसंग आता है कि वचन देने के बाद भी प्रजापति दक्ष राजा ने शिव की निंदा की, और परिणाम क्या होता है अभी आगे कथा में सुनेंगे। इसलिए निंदा कभी किसी देवता की मत कीजिए। हो सकता है आप जिसको मानते हो सामने वाला उसे नहीं मानता हो, या सामने वाला जिस देवता की पूजा कर रहे हो आपका मन उन देवता के प्रति न हो, परंतु किसी भी देवता का अपमान नहीं करना चाहिए, देव की निंदा नहीं करना चाहिए। और निंदा करने वालों का क्या होता है? बोले भगवती की आराधना करके भगवती को प्रसन्न किया, वो भगवती आई और आकर के इन्हीं के घर सती बन करके आई, शंकर भगवान की पूजा अर्चना करने लगी, और शंकर भगवान की पूजा अर्चना जब करने लगी, ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी को ने प्रजापति दक्ष राजा से कहा कि तुम्हारी कन्या के योग्य मैंने एक वर को देखा है। बोले कौन? बोले देवों के देव महादेव भगवान शंकर ही तुम्हारी कन्या के योग्य वर हैं। और तब ब्रह्मा जी के कहने पर प्रजापति दक्ष राजा ने अपनी इस कन्या का हाथ भगवान शंकर के हाथ में दे दिया। भगवान शंकर का और माता सती का विवाह होता है। माता सती भगवान शंकर के साथ में प्रेम पूर्वक निवास करने लगी। भगवान शंकर का प्रतिदिन नियम था कि शाम के समय संध्या काल में अपने घर में अपने स्थान पर बैठ करके प्रतिदिन भगवत चर्चा किया करते थे, और ये परंपरा हमारे सनातन धर्म में भी रही है। श्रावण मास में या कहीं कहीं पूरे साल भर कई परिवार में शाम के समय भगवान के मंदिर में दिया लगा करके संध्या आरती करने के पश्चात रामायण जी पढ़ने का विधान हमारे यहाँ रहा है। शाम के समय में रोज 5 दोहे, 4 पेज, 5 पेज कुछ प्रतिदिन अपने घर में रामायण जी का पाठ पहले हुआ करता था। होता क्या था? नहीं होता था? बताइए। होता था। आज भी कई परिवार में है, परंतु अब धीरे धीरे वो परंपरा हमारे घर से चली जा रही है। संध्या काल में हमारे घर में भगवत स्मरण अवश्य होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि हमारे घर में आपसी मनमुटाव न हो, हमारे घर में कलह न हो, हमारे घर में किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो, तो बस प्रतिदिन अपने घर में शाम के समय सब परिवार इकट्ठा होकर के अपने भगवान के मंदिर में दीपक लगा करके प्रतिदिन उनकी आरती करना शुरू कर दीजिए। सबसे बढ़िया सुखी रहने का उपाय ये बताया है कि हमारे घर में आरती हो, उस समय घर का प्रत्येक सदस्य भगवान के उस कमरे में आकर के आरती में सम्मिलित होना चाहिए। परंतु कई घरों में स्थिति ये, झरनादा की बात मैं नहीं करता हूं,
धन्यवाद की बात अलग है। कई घरों में स्थिति यह है कि भगवान सिर्फ एक आदमी के भरोसे ही बैठे हुए हैं। भगवान को नहलाएगा तो वही नहलाएगा, भगवान को भोजन कराएगा तो वही कराएगा, आरती करेगा तो वही करेगा, दूसरा देखता भी नहीं है। भगवान सबके होते हैं। इसलिए शाम के समय हमारे घर में अंधेरा नहीं होना चाहिए, संध्या काल में हमारे घर में प्रकाश होना चाहिए, संध्या काल में हमारे घर में भगवत स्मरण होना चाहिए। अपने घर में अपने बच्चों से प्रतिदिन शाम के समय रामायण की 5 चौपाई 10 चौपाई 5 दोहा 10 दोहा या 1 दोहा प्रतिदिन अपने बच्चों से अपने घर में अवश्य कराइए। अगर हम सुखी रहना चाहते हैं तो प्रतिदिन शाम के समय घर में आरती और भगवत चर्चा अवश्य होना चाहिए। यहाँ माँ बाप आरती कर रहे हैं और बच्चा मोबाइल पर गेम खेल रहा है। बच्चों को भी सम्मिलित कीजिए। और शाम के समय प्रतिदिन सत्संग हुआ करता था। एक दिन की बात है, भगवान शंकर का इंतजार सभी करने लगे। देवी सती और शिव के सारे गण इंतजार करने लगे कि भगवान महाकाल आएंगे, देवों के देव महादेव आएंगे और आज हमें सत्संग सुनाएंगे। शंकर भगवान आए, बैठे स्थान पर। देवी सती ने कहा कि प्रभु प्रतिदिन की भांति कोई सत्संग, कोई अच्छा पुराण का प्रसंग आप हमें सुनाइए ना। भगवान शंकर ने मना कर दिया कि नहीं, आज हमारी कथा सुनाने की इच्छा नहीं हो रही है। देवी आज तो हमारी कथा सुनने की इच्छा हो रही है। बोले अच्छा भगवान आज कथा नहीं सुनाए? बोले हाँ, आज हम कथा नहीं सुनाएंगे, आज तो हम कथा सुनने को जाएंगे। भगवान शंकर जाने लगे, नंदी पर सवार हुए। पूछा देवी सती से कि तुम चलोगी साथ में? देवी सती कहने लगी कि हाँ बोले बाबा, मैं आपकी धर्म पत्नी हूं। आपके द्वारा किए हुए हर धर्म के कार्य में मैं सदैव आपके साथ में हूं। अगर आप कथा सुनने के लिए जा रहे तो मैं भी आपके साथ में चलने को तैयार हूं। और भगवान शंकर और माता सती सत्संग सुनने के लिए प्रस्थान करते हैं। सती प्रसंग को गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में बड़ा सुंदर ढंग से लिखा हुआ है। तो आइए शंकर भगवान के चरणों में बैठ करके शिव महापुराण का ये सती प्रसंग हम रामचरितमानस रामायण के अनुरूप कहने की चेष्टा करेंगे। क्योंकि भगवान शंकर को सबसे प्यारा अगर कोई नाम लगता है तो वह है राम का नाम। राम का नाम शंकर भगवान को सबसे प्यारा लगता है। और ये राम नाम का क्या महत्व है? बोले शंकर भगवान को राम का नाम सबसे ज्यादा प्यारा लगता है। एक दिन की बात है, माता भगवती विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर रही थी। तब भगवान शंकर ने पूछा कि देवी जल्दी करो, तुम्हें मुझे तुमसे कुछ काम है। तब पार्वती जी कहने लगी, भगवती कहने लगी कि अभी मैं विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर रही हूँ, आप थोड़ी देर इंतजार कीजिए, मैं पाठ पूरा करके आऊंगी। तब भगवान शंकर ने कहा कि देवी मैं तुम्हें एक ऐसा मंत्र बताता हूँ, एक ऐसा नाम बताता हूँ जो 1000 नाम के बराबर है। बोले कौन सा नाम? तब भगवान शंकर कहते हैं कि देवी वो नाम है राम का। क्या नाम है? राम का। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे और सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। 1000 विष्णु भगवान के नाम के बराबर एक राम का नाम बताया है देवी। इसलिए अगर तुम विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ का पुण्य फल प्राप्त करना चाहती हो तो बस राम का नाम लेना शुरू कर दो। और राम का नाम तो बड़ा अच्छा है साहब, है ना? छोटा हो या बड़ा हो चाहे कोई मुश्किल काम, छोटा हो या बड़ा हो चाहे कोई मुश्किल काम, हर काम को आसान बनाए एक राम का। समुद्र के को पार करने के लिए भी राम के नाम का सहारा लेना पड़ा साहब, राम के नाम का सहारा लेना पड़ा। और इस राम के प्रति भगवान शंकर का कितना प्रेम है, तो कहा कि रुचिर लकार बिन तजति सती सिनार और कीनी नाही रति रुद्र पाई के कलेश को।
इस राम के नाम से भगवान शंकर को इतना प्रेम है कि उन्होंने सती जी का त्याग कर दिया। क्यों? बोले सती जी के नाम में र आता ही नहीं था। सती नाम में र आया क्या? बोले नहीं। इसलिए क्या? बोले रुचिर रकार बिन तजति सती सीना कीनी नाही रति रुद्र पाए के कलेश को। और गिरिजा भई है पुनी तपते अपना तब कीनी अरे ढांगी गिरिजेश को। सती जी को त्याग दिया और वही सती जब गिरिजा बनकर के आई, क्या बनकर के आई? गिरिजा, र नाम आया, गिरिजा बनकर के आई तो शंकर भगवान ने उसे स्वीकार कर लिया। अर्पणा बनकर के आई, पत्तों को खाना छोड़ दिया तो देवी का एक नाम हो गया अर्पणा। क्या नाम हुआ? अर्पणा। फिर गिरिराज की उस कुमारी को भगवान ने अर्धांगिनी बताया। और विष्णुपति गंगा तब दुर्जति धरी नशीष और भागीरथी भई तब धारी है अशेष को। जब तक ये गंगा विष्णुपति थी, गंगा का एक नाम क्या आया है? विष्णुपति। भगवान विष्णु से के चरण कमल से जो प्रवाहित हुई उसे विष्णुपति कहा गया। जब तक गंगा विष्णुपति थी तब तक भगवान ने उस गंगा को धारण नहीं किया, परंतु वही गंगा जब भागीरथी बनी, क्या बनी? भागीरथी बनी। जैसे ही र नाम उसमें आया कि उसी भागीरथी को भगवान शंकर ने अपने सर पर बिठा लिया, अपने जटाजूट में रख लिया कि विष्णुपति गंगा तब धर चुकी धरी नशीष भागीरथी भई तब धारी है अशेष को। और बार बार करत रकार व मकार ध्वनि पूर्ण है प्यार राम नाम पे महेश को। इस र नाम को और म नाम को सदाशिव सदा रटते हैं। राम 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 का जप किया करते हैं। इसलिए शंकर भगवान को राम का नाम सबसे बड़ा प्यारा है। और हम सब बड़ा भाग्यशाली हैं कि हम सबने राम जी का मंदिर का दर्शन किया है। और 22 जनवरी का वो दिन शायद ही कोई व्यक्ति भूलेगा जब हमारे राम जी अपनी जन्मभूमि पर अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो गए। पूरे देश भर में नहीं, पूरे विश्व में श्री राम जी के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को बड़े धूमधाम के साथ में मनाया गया। हर गली को सजाया गया, हर मोहल्ले को सजाया गया, हर घर को सजाया गया, हर मंदिर को सजाया गया और बच्चा बच्चा राममय हो गया। जो बच्चे कभी छोटे छोटे अपनी तुतलाती भाषा में ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार गाते थे, वो बच्चे भी हाथ में झंडा, भगवा रंग का झंडा लेकर के कह रहे थे क्या? कि राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, कि मेरी झोपड़ी के भाग भूल जाएंगे राम। अच्छा, ये भजन सभी को आता है, ऐसा कोई नहीं होगा, छोटा बच्चा से लेकर के बड़ा सबको आता है। ऐसा नहीं तरह तुम हाथ शंकर भगवान के दरबार में बैठ करके राम जी के चरणों की वंदना करते हुए ताली के सेवा 1 2 3 4। Oh
Oh,
वाली सेवा करते हुए वो मेरी बड़े सौभाग्य की बात है हम सबके बीच में हमारे तराना नगर के प्रतिष्ठित डॉक्टर साहब जिधर के लिए डॉक्टर साहब पधारे हैं। एक बार जोरदार करता ध्वनि से स्वागत होना चाहिए। धरनावदा में जब भी शिव महापुराण का आयोजन होता है या कोई भी कार्यक्रम होता है तो उनकी उपस्थिति अवश्य होती है। भगवान शिव जी के प्रति उनका ये प्रेम सदा बना रहे और भगवान शंकर के साथ में माता सती सत्संग करने की इच्छा से आती है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने जो सती प्रसंग लिखा है उसी सती प्रसंग के अनुसार हम सब आगे की कथा का स्मरण करेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभ ऋषि में। लिखते हैं क्या कि एक बार त्रेता युग माही के शंभु गए कुंभ ऋषि पाही। शंभु गए कुंभ ऋषि पाही। एक बार त्रेता युग माही एक बार शंभु गए कुंभ ऋषि पाही। शंभु गए कुंभ ऋषि पाही। सबसे पूजे ऋषि श्री राम गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभ ऋषि पाही। त्रेता युग में भगवान शंकर के मन में सत्संग करने की इच्छा हुई तो वे देवों के देव महादेव जिनके सर में गंगा विद्यमान है, जो गंगा को धारण करते हैं, ऐसे गंगाधर भगवान सत्संग सुनने के लिए किसके पास में आए? बोले कुंभज ऋषि पाई घरे के बेटे अगस्त ऋषि के आश्रम में आए। शंकर भगवान की ये कथा रामचरितमानस की कथा कहती है कि हम कितने ही ज्ञानवान क्यों ना हो, हम कितने ही बड़े क्यों ना हो, परंतु प्रभुता पाने के बाद में मद नहीं आना चाहिए। और भगवान शंकर इसीलिए आज कथा सुनने के लिए, गंगा को धारण करने वाले कथा सुनने के लिए घड़े के बेटे के पास में आ गए, अगस्त ऋषि के पास आए। जैसे ही शंकर भगवान और माता सती को देखा तो अगस्त ऋषि प्रसन्न हो गए। अहो भाग्य गुरुदेव। भगवान शंकर के चरणों में वंदन करते हुए अगस्त ऋषि कहने लगे कि अहो भाग्य मेरे, जो आप मेरे द्वार पर आए हैं। आइए आइए महादेव आइए। शंकर और देवी सती के चरणों की वंदना करने लगे, पाद्य अर्घ आचमन से उनका स्वागत वंदन करने लगे। जब अगस्त ऋषि
भगवान शंकर के चरण को धुला रहे थे, धो रहे थे, तब उसी समय देवी सती के मन में एक शंका उत्पन्न हुई। पूछा भोले बाबा से कि हे भोले बाबा, आप मुझे सत्संग सुनाने के लिए लाए हैं, तो बताओ, इतने सारे महात्मा हैं तो हमें कौन से महात्मा सत्संग सुनाएंगे? अरे देवी, यही तो सुनाएंगे जो हमारे चरणों की सेवा कर रहे हैं। देवी सती के मन में शंका हुई, अरे बाबा, प्राय नियम तो ये है, पुराण का नियम कहता है कि जितने भी कथा के श्रोता आते हैं वो कथा व्यास का पूजन करते हैं, पोथी का पूजन करते हैं, कथा व्यास को प्रणाम करते हैं। यहां तो बाबा उल्टी ही गंगा बह रही है। अरे जो महात्मा जिनसे हम कथा सुनने के लिए आए हैं वो हमारी पूजा कर रहे हैं। भगवान शंकर ने कहा कि देवी, आप शंका मत कीजिए, वो देवों के देव महादेव मान करके हमारी पूजा कर रहे हैं, श्रोता मान करके नहीं कर रहे हैं। हम महादेव हैं, आप महादेवी हैं, तो हमारे उस पद को देख करके ये अगस्त ऋषि पूजा कर रहे हैं। उन्हें थोड़ी पता कि हम किस लिए आए हैं। बाद में अर्घाचरण से पूजन अर्चन किया, तब पूछा कि ऐसे आना हुआ। बोले आज हमारी सत्संग सुनने की इच्छा हो रही है, कथा सुनने की इच्छा हो रही है, तो हम कथा सुनने के लिए आए। बड़े पसंद हुए तो अच्छी बात है। और कहा भी है ना, हरिजन से हरिजन मिले तो करे राम की बात। हरिजन से हरिजन मिले तो करे राम की बात। जो भगवान के भक्त होते हैं, जो हरि के भक्त होते हैं, जब आपस में मिलते हैं, कोई दो भक्त आपस में मिलते हैं तो भगवत चर्चा करते हैं। बोले हरिजन से हरिजन मिले तो करे राम की बात, और अज्ञानी से अज्ञानी मिले तो दे लातम। जब अज्ञानी लोग मिलते हैं तो उनके बीच में झगड़ा होता है, और ज्ञानी मिलते हैं तो भगवत चर्चा होती है। कैसे आना? बोले हम आपसे कथा सुनने के लिए, कोई कथा सुनाइए। तब अगस्त ऋषि ने वही कथा सुनाई जो राम को सबसे ज्यादा पसंद आई। कौन सी? बोले राम जी की ही कथा को सुनाया। क्या कहा कि राम कथा मुनि भरज बखानी, राम कथा मुनि भरज बखानी, सुनी महेश परम सुख। राम कथा को सुना तो राम कथा को सुनकर के शंकर भगवान का रोम रोम पुलकित हो गया, रोम रोम खड़ा हो गया, आंखों से प्रेम के आंसू बहने लगे। कथा सुनकर के राम के प्रेम में इतने डूब गए कि आंखों से प्रेमाशु की धार बहने लगी। देवी सती भी वही थी, परंतु देवी सती ने कथा को ठीक से नहीं सुना। कथा सुनने का आनंद उसे ही आता है जिसका कथा में मन लग रहा हो, वरना मन अगर इधर उधर चला गया तो फिर कथा सुनने का आनंद नहीं आता है। जो भाव बनना चाहिए वो भाव नहीं बन पाता है। शंकर भगवान का तो रोम रोम पुलकित हो गया। और कथा व्यास का दायित्व भी होता है कि श्रोता के मन को अच्छी लगे, जो श्रोता को समझ में आ जाए, जो श्रोता की अंतरात्मा की गहराई तक कथा पहुंच जाए, ऐसी कथा कथा व्यास को करना चाहिए। जो कथा समझ में आ जाए, जो कथा अंदर उतर जाए, जो कथा रस भरी हो, वही कथा सुनने को अच्छी लगे। जैसे भी ठंड का समय था तो एक लड़के ने अपने पापा से कहा, बोले पापा पापा, वो छोटू के पापा जलेबी लेकर के आए तो मेरी भी जलेबी खाने की इच्छा हो रही है, जलेबी खाएंगे। बोले ले काम कर बेटा, ये 100 रुपए ले जा और चौराहे पर वो जो जलेबी वाला है ना, ठेला वाला, उससे कहना कि गरम गरम जलेबी और कड़क जलेबी लेकर के आए। और सुनना, ये ठेले वाले ठंडी जलेबी दे देते, ठंडी लेकर के मत आना, बिल्कुल जलेबी कड़क और गरम होनी चाहिए। ठंडी लेकर के आए तो बहुत पिटाई लगाऊंगा। 100 रुपए का नोट दिया, वो बच्चा दौड़ा दौड़ा जलेबी वाले के पास में, ओ भैया जलेबी वाले, भैया 100 रुपए की जलेबी बांध दो, और बिल्कुल कलक कलक बांधना, बिल्कुल कड़क जलेबी बांधना। तुतलाती भाषा में वो बच्चा कहने लगा, भैया गलम गलम और कलक कलक।
अच्छा भैया रुको रुको, उस जलेबी वाले ने सुंदर सा घान बनाया, अच्छी कड़क जलेबी निकाली, और जैसे ही निकाल करके वो चाशनी की कड़े में डालने लगा, तब तक उस छोटे से बच्चे ने हाथ पकड़े, आओ भैया क्या कर रहे हो, ये गरम गरम जलेबी इस ठंडी चाशनी में डाल दोगे तो जलेबी ठंडी हो जाएगी, और मेरे पापा ने गरम गरम जलेबी मंगाई है, इसमें मत डालो नहीं तो ठंडी हो जाएगी। जलेबी वाले ने कहा कि अरे बेटा, ये जलेबी चाशनी में डालना जरूरी है, अगर चाशनी में नहीं डालूंगा तो जलेबी खाने में तुझे आनंद नहीं आएगा। बोले नहीं भैया, आनंद आए कि नहीं आए, परंतु आप मेरे को ऐसी जलेबी बांध दो। बोले क्यों, इसमें डालना? बोले नहीं, अगर आप इसमें डालोगे तो जलेबी ठंडी हो जाएगी और मेरे पापा मुझे बहुत मारेंगे। जलेबी वाला ने कहा, खूब समझाया, परंतु उस बच्चे ने मना कर दिया। बोले आप मेरे पापा को जानते नहीं, मेरा बाप बहुत खराब है, मेरे को बहुत मारेगा, इसलिए ऐसी दे दो। मेरे पापा ने गरम गरम मंगाई थी तो गरम ही दो। तो जलेबी वाले ने कहा कि भैया क्यों माथा पूरी करो उस बच्चे से, ले भैया ले, 100 रुपए की पूरी बांधी जलेबी की और दे दी उसे। उसके पापा के पास पहुंचा, बोले पापा मैं जलेबी ले आया। ले बोले हाँ, बोले खोल। जैसे ही पुड़िया खोली और जलेबी को मुंह में रखा तो जलेबी को थूक दिया। अरे नाला, कैसी जलेबी लेकर के आया? अरे बाबा आपने कहा था गरम लेकर के आओ, तो गरम तो है ना। पापा ने कहा कि अरे बेटा, जलेबी कड़क भी है गरम भी है, परंतु मीठी तो है ही नहीं, इसमें चाशनी तो है ही नहीं। चाशनी वाली जलेबी लेकर के क्यों नहीं आया? वो बच्चा कहने लगा, अरे पापा आपने कहा था ना कि गरम गरम लेकर के आना, कड़क लेकर के आना, ये थोड़ी कहा था कि मीठी लेकर के आना। आपने बोला नहीं, वो भैया तो डाल रहे थे चाशनी वाली कड़े में, मैंने ही मना किया। तूने मना किया? बोले हाँ। उसी समय एक झापट और मिला करके दिया। बोले नालायक, जो जलेबी रस में डूबी हुई ना हो, जो गुलाब जामुन रस में डूबा हुआ ना हो, जो रसगुल्ला रस में डूबा हुआ ना हो, वो खाने वाले को अच्छा किसी काम का होता है क्या? फीकी जलेबी, फीका रसगुल्ला, बिना चाशनी का गुलाब जामुन किसी को अच्छा लगता है क्या? एक व्यक्ति को लग सकता है जिसको शक्कर की बीमारी हो गई हो, वो कहेगा भैया काम कर, बिना चाशनी की दे दे। इसकी कथा रस भरी होगी, वही सुनने वाले को अच्छी लगेगी। यहाँ कथा सुनाई राम कथा मुनिवर बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। भगवान शंकर का रोम रोम पुलकित हो गया। देवी सती विचार करने लगी कि भोले बाबा को बड़ा कथा सुनने में बड़ा आनंद आ रहा है, और मुझे तो कथा पल्ले ही नहीं पड़ रही, मुझे तो कथा समझ में नहीं आ रही। तब भगवान शंकर वहां से आगे चले, और कथा की फलश्रुति कहती है कि जब आप भगवान की कथा सुनने के लिए आते हैं तो भगवान का दर्शन किसी भी रूप में कहीं भी हो सकता है। भगवान जब कथा सुनने के लिए आते तो कथा की फलश्रुति होती है कि भगवान का दर्शन कहीं ना कहीं किसी भी रूप में हो सकता है। वो किसी कुत्ते के रूप में आ सकते हैं, वो किसी व्यक्ति के शरीर बना करके आ सकते हैं, वो किसी भी रूप में आ सकते हैं। और यहाँ भगवान शंकर को आज उन्हीं राम का दर्शन हो गया, और हुआ ये था कि सीता जी का हरण करके रावण ले गया था, और सीता जी के वियोग में राम जी दुखी हो रहे थे, नर लीला कर रहे थे, पूछ रहे थे सबसे, हे खग हे मग हे मृदुकर श्रेणी, क्या देखी तुम सीता मृग। नर लीला कह रहे थे, अपनी प्रेमिका के प्रेम में इतने डूब गए थे, सीता मां के प्रेम में इतने भगवान राम डूब गए थे कि रो रहे थे। पशु पक्षी से पूछते, पेड़ों से झुक जाते कि बताओ तुमने मेरी सीते को देखा है क्या, अरे वृक्ष तुम बताओ तुमने मेरी सीता को देखा क्या, रो रहे थे। और भगवान शंकर ने जब ऐसे भगवान राम को देखा तो दोनों हाथ खड़ा करके कहा, जय सच्चिदानंद जग पावन अस कही चले मनोज। हे भगवान आप धन्य हैं, आपकी लीला धन्य है, मैं आपके चरणों में वंदन करता हूं। प्रणाम करके जाने लगे। तब तक सती माता ने पूछा कि भगवान एक बात पूछो। भगवान शंकर ने कहा क्या पूछो। बोले आपने जिनको सच्चिदानंद कह करके प्रणाम किया, जिसको आपने परब्रह्म परमेश्वर कह करके प्रणाम किया, क्या वही परमेश्वर?
वही ईश्वर है, वही ब्रह्म है। भगवान शंकर कहने लगे कि देवी तुम्हारे मन में शंका क्यों हो रही है? हमने जब मान लिया पर ब्रह्म है, परमेश्वर है, फिर तुम शंका क्यों कर रही हो? देवी सती कहने लगी कि बाबा आप फिर बोले भंडारी, आप तो किसी को भी भगवान मान लो, ऐसा थोड़ी होता है। मेरा मन नहीं मान रहा है कि वो परमेश्वर है, वो ईश्वर है। और देखिए सती प्रसंग में माता सती का जो प्रसंग लिखा है वह स्त्रियों के स्वभाव को देख करके गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि स्त्रियों को, माताएं बहनों को शंकाएं होती है, बार बार शंका होती है। उतनी शंकाएं पुरुषों को नहीं होती है। कोई प्रसाद दे तो आदमी बोले किसका प्रसाद, बोले महाकाल को खा लो। परंतु किसी महिला को कोई महिला दूसरी महिला प्रसाद दे तो 10 बार सोचेगी कि खाऊं कि नहीं खाऊं, कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ मिला के खिला रही हो कि कहीं कुछ। तो महिलाओं को ज्यादा शंका होती, माता बहनों को ज्यादा शंका होती। इसीलिए देवी सती के इस चरित्र को गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस प्रकार से लिखा। भगवान शंकर से पूछा कि भगवान क्या वही परम परमेश्वर है? तब भगवान शंकर ने कहा कि देवी हम कहने तो हैं, हमारी बातों पर विश्वास नहीं। बोले नहीं भगवान, मेरे मन में संदेह है। तो भगवान शंकर कहने लगे कि देवी अगर तुम्हारे मन में संदेह है तो जाओ जाकर के दीक्षा ले लो। और गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं क्या कि जो तुम्हारे मन अति संदेह, कि जो तुम्हारे मन अति संदेह हो तो विचार हो, जो भगवान शंकर ने कह दिया कि जाओ, अगर तुम्हारे मन में संदेह है, शंका है तो जाकर के परीक्षा ले लो। एक बात इस कथा से हमको सीखने को मिलती है कि अगर किसी व्यक्ति के प्रति आपकी कोई शंका हो, कोई मन में शंका कुशंका आपके मन में पनप रही हो, तो तत्काल उस व्यक्ति के पास जाकर के अपनी शंका का समाधान कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि कभी कभी शंका का भूत बन जाता है। रस्सी को भी आदमी सांप समझ लेता है। रस्सी पड़ी हो रात में और काली काली रस्सी दिखाई दे तो आदमी सोचता है कि सांप है। इसलिए शंका का समाधान कर लेना चाहिए, संदेह को मिटा लेना चाहिए। और भगवान शंकर ने कहा कि जाओ जाकर के परीक्षा ले। अब भगवती सती परीक्षा लेने के लिए चले। भगवान शंकर से कहा कि आप भी चलो। बोले नहीं, परीक्षा चाहे लेने जाओ या परीक्षा देने जाओ, हमेशा अकेले ही जाना पड़ता है। परीक्षा लेने वाला भी घर से अकेला आता है, आता कि नहीं आता है? कि भाभी जी को साथ में ले आया, बच्चों से कहा कि चलो रे बेटा 8वीं की परीक्षा तुम मेरे साथ में चलो। परीक्षा लेने वाला भी घर से अकेला आता है और परीक्षा देने वाला भी अकेले परीक्षा देने जाता है। घर से कोई नहीं जाता है, और जाता भी है तो स्कूल के बाहर तक अंदर। इसलिए परीक्षा जब भी होगी, आप लेने जाओगे तो अकेले रहोगे और देने जाओगे तो भी परीक्षा हमेशा अकेले को ही देना पड़ती, कोई दूसरा नहीं देता। और भगवान परीक्षा लेता है। शंकर भगवान ने आज कह दिया देवी सती को कि तुम्हारे मन में शंका है तो किनी जाई परीक्षा ले। देवी सती आई और विचार करने लगी कि मैं कैसे इनकी परीक्षा लूं, कैसे इनकी परीक्षा लूं। तब विचार किया कि जिस स्त्री को ये ढूंढ रहे हैं, जिस सीता को ये ढूंढ रहे हैं, क्यों ना मैं उसी का रूप बना लूं। तो आज सती ने सीता का रूप बना लिया। सती ने सीता का रूप बना लिया और चलने लगी। आगे आगे चल रही थी, तब तक राम पहचाने, उसके पहले लक्ष्मण जी ने पहचान लिया कि अरे मां, इस रूप में कहां घूम रही हो? सती जी कहने लगी, कह रहे लक्ष्मण, मैं तो ब्रह्म की परीक्षा लेने के लिए आई थी,
ब्रह्म पहचाने उसके पहले जीव ने मुझे पहचान लिया, तुमने मुझे पहचान लिया। बताओ तुमने आखिर मुझे पहचाना कैसे लक्ष्मण? लक्ष्मण जी कहने लगे कि मां, कुछ लोग स्वरूप से पहचान में नहीं आते हैं, कुछ लोग स्वभाव से पहचान में आते हैं। और मैंने आपका स्वरूप देखा ना, तो मैं भी चक्कर में पड़ गया था कि ये मेरी मां सीता ही है। परंतु मैंने जब आपका स्वभाव देखा, तब स्वभाव देख करके मैं समझ गया कि चाहे ये सती सीता का रूप है, परंतु ये मेरी असली मां सीता नहीं। बोले लक्ष्मण बताओ सच सच तुमने मुझे आखिर पहचाना कैसे? तब लक्ष्मण जी कहते, लक्ष्मण जी का उत्तर सुनिएगा साहब। लक्ष्मण जी कहते कि मां, अगर मेरी मां सीता, असली मां मेरी सीता होती ना, तो राम जी के आगे आगे नहीं चलती, राम जी के पीछे पीछे चलती। आप नकली सीता थी, आप राम जी के आगे आगे चल रही थी ना, तो स्वरूप देख करके तो मैं भी समझा कि सीता है, परंतु स्वभाव देख करके मैं समझ गया कि ये मेरी असली सीता मां नहीं हो सकती है, क्योंकि असली सीता तो सदैव राम जी के पीछे पीछे ही। और वाकई में कुछ लोग स्वरूप से पहचान नहीं सकते, आप स्वभाव से पहचान, स्वरूप से पहचाना जा सकता है क्या? और देखिए स्वरूप बदला जा सकता है, स्वरूप बदला जा सकता है। फेयर एंड लवली 10 दिन में गोरे पड़ का एहसास। एक कोई काला कलुटा आदमी, उसको अच्छी फेयर एंड लवली लगा दो, डेंटिंग पेंटिंग कर दो, तो काला आदमी गोरा बन सकता है, और गोरा आदमी काला हो सकता है। श्रृंगार से, मेकअप से किसी काले व्यक्ति को गोरा बनाया जा सकता है, और गोरे आदमी को काला बनाया जा सकता है। स्वरूप बदला जा सकता है, परंतु स्वभाव बदला जा सकता है क्या? बताइए, स्वभाव बदला जा सकता है क्या? या स्वभाव बदलना इतना सरल है क्या? बोले स्वभाव बदलना बहुत मुश्किल है। विरले लोग होते हैं जो अपने स्वभाव को बदल लेते हैं, वरना स्वभाव बदलना बड़ा। उसी समय राम जी भी आए और कहा कि कहे हो बहोरी कहा वृष के विपिन अकेली विरही के है। वृष पर आरूढ़ होने वाली महादेवी, आप इस घनघोर जंगल में कहां घूम रही हैं? और वृषभ पर बैठने वाले भगवान शंकर कहां हैं? अब सती जी तो घबरा गई कि अरे मैं परीक्षा लेने के लिए आई थी, तो जीव ने भी पहचान लिया और ब्रह्म ने भी मुझे पहचाना। और पहचाना क्यों? स्वभाव से पहचाना। इसलिए मैं कभी कभी कहता हूं माता बहनों को कि अगर आप अपने घर में बहू ला रही हो, अपने बेटे के लिए विवाह के लिए कोई लड़की देख रही हो ना, तो स्वरूप देख करके मत लाना, उसका स्वभाव है। क्यों? कई माताएं कहती है, बोले नहीं नहीं महाराज, मेरा छोरा बिल्कुल चांद का टुकड़ा है ना, तो मैं चांद जैसी बहू ला के आऊंगी। और चांद जैसी कैसी? मैंने कहा कैसी चांद जैसी? बोली बिल्कुल कैटरीना कैफ जैसी लाऊंगी। और देखिए, अगर स्वरूप देख करके चांद जैसी लाएं तो धोखा खा जाओगे। कैटरीना कैफ के आने के बाद आप कितनी सेफ रहेगी, इसकी गारंटी व्यासपीठ नहीं देगी। परंतु अगर आप स्वभाव देख करके अपनी कुल वधू लेकर के आए हैं, स्वभाव देख करके, स्वरूप देख करके लाए, तो जरूरी नहीं कि वो आपकी सेवा करे ना करे, ये बात की बात है। परंतु स्वभाव देख करके लाए ना, तो व्यासपीठ आपको गारंटी देती है कि बुढ़ापे में कभी आपको ठंडी रोटी वो खाने नहीं देगी, कभी आपको भूखे नहीं रहने देगी, कभी आपकी सेवा में कोई कमी नहीं करेगी, अगर स्वभाव देख करके लाए। क्योंकि स्वरूप बदला जा सकता है, स्वभाव किसी का बदलना बहुत मुश्किल होता है। घबराई इधर भगवान शंकर आंखें बंद करके राम के नाम में लीन हो रहे थे और गा रहे थे कि भगवान मैं तो आपके चरणों का दास हूं, मैं तो आपकी मर्जी का गुलाम हूं। और कहने लगे क्या कि तेरी मर्जी का, कि तेरी मर्जी का मैं हूं गुलाम। मेरे अलबेलेरा, मेरे अलबेलेरा, मेरे अलबेलेरा, मेरे अलबेलेरा, तेरी मर्जी का, वो तेरी मर्जी का, तेरी मर्जी का मैं हूं गुलाम। मेरे अलबेलेरा,
कुछ लोग पड़ोसी का मुंह देख रहे हैं कि अपने को भगवान की जय बोलने की क्या जरूरत है, क्यों सोमवार के दिन अपनी खिचड़ी खुटाओ। देखिए भगवान की जय जयकार सबको कहना चाहिए, और दाल बाफला लड्डू की पार्टी हो और आप अपने पड़ोसी से कह दो कि भैया आज मेरा जीवने का आया था, तो मेरी तो इच्छा नहीं तू जीने, मेरा पेट भरा जाएगा, क्या संभव है? किसी दूसरे के भोजन करने से हमारा पेट भराता है क्या? तो अपने हिस्से का भोजन और अपने हिस्से का भजन हमें ही करना है, दूसरा करे ना करे उसकी। इसलिए जोर से कहें, बोल रामचंद्र भगवान की, झरनेश्वर महादेव की। आई सती मां, सती माता के पैरों की नुपुर पायजब की आवाज सुनकर के भगवान ने अपनी आंखें खोल दी। कहा देवी सती परीक्षा लेने के लिए गई थी, परीक्षा लेकर के आ गई। देवी सती मन ही मन कहने लगी, कह रहे काय की परीक्षा लेकर के आई? परीक्षा लेने के लिए गई जरूर थी, परंतु परीक्षा नहीं ले पाई क्योंकि पेपर ही आउट हो गया। मैं जिसकी परीक्षा लेने के लिए गई थी उन्होंने ही मेरी परीक्षा ले ली, उन्होंने ही मुझे पहचान लिया। मन में उथल पुथल चल रही थी कि कहीं भगवान शंकर को पता लग गया कि मैंने सती से सीता का रूप बना लिया तो पता नहीं क्या होगा। और जो गलती कभी एक स्त्री को अपने पति के साथ में नहीं करना चाहिए, वही गलती आज देवी सती इस सती प्रसंग में करती है। एक पत्नी को अपने पति के साथ में कौन सी गलती नहीं करना चाहिए, और गलती ये करी कि भगवान शंकर से झूठ कह दिया, झूठ बोल दिया। देवी सती ने कह दिया कि भगवान मैंने कोई परीक्षा नहीं ली,
बोले फिर तुमने परीक्षा नहीं ली तो करा क्या वहां जाकर के? तब देवी सती कहती है क्या कि कछु न परीक्षा लीनी गोसाई, कोई परीक्षा नहीं ली। बोले फिर वहां जाकर के किया क्या? तो कहा आगे क्या कि कछु न परीक्षा लीने गोसाई, कीनी तुम्हारी प्रणाम कीना। जैसे तुमने उनको प्रणाम किया ना, बस मैंने भी उनको प्रणाम करके मैं आ गई। क्या सती माता ने सही कहा कि झूठ कहा? अब फैसला आपकी अदालत में। और एक स्त्री को कभी यह गलती नहीं करना चाहिए, अपने पति से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। सास से झूठ बोलोगे चल जाएगा, वैसे सास से भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, नहीं तो आपको बोले पंडित जी ने कह दिया मतलब बोलो, नहीं। सास से मान लो झूठ बोला चल जाएगा, ससुर से बोला चल जाएगा, ननद से बोला चल जाएगा, परंतु अपने पति से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये शिव महापुराण की कथा कहती है। क्योंकि आप अगर अपने पति से झूठ बोलते हो तो उसका क्या परिणाम होता है? सती प्रसंग कहता है कि भगवती सती ने शंकर भगवान से झूठ कहा कि कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीनी प्रणाम तुम्हारी नाई। मैंने कोई परीक्षा नहीं, मैं तो प्रणाम करके आ गई। भगवान शंकर ने आंखें बंद की और जो कुछ सती ने चरित्र किया था वह सब जान गए। और उसी समय मन में संकल्प कर लिया कि आज तुमने देवी मुझसे झूठ कहा ना, तो एक झूठ के कारण 100 झूठ बोलना पड़ता है, और झूठ पाप का मूल होता है। इसलिए देवी आज से मैं तुम्हारा परित्याग करता हूं। पहली गलती तुम्हारी क्या थी? तुमने मुझसे झूठ कहा। और दूसरी गलती क्या थी? बोले तुम सती से सीता बन गई। इसलिए इन 2 गलती को मैं कभी माफ नहीं करूंगा। इसलिए अपने पति से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। जो कुछ हुआ अपने पति से कह देना चाहिए, पर सच सच कहना चाहिए, झूठ नहीं कहना चाहिए। आंखें बंद की और संकल्प कर लिया, सती जी का त्याग कर दिया। उसी समय आकाशवाणी हुई, बादलों की गर्जना हुई और आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा, हे शिव, हे महादेव, हे शंकर, आपके जैसा संकल्प कोई मन शिव संकल्प मस्तु। आपने जो मन में संकल्प किया है, ऐसा संकल्प सिर्फ आप ही बाबा कर सकते हैं। देवी सती ने कहा कि प्रभु ये आकाशवाणी किस संकल्प की बात कर रही थी, किस मनोकामना की बात कर रही थी? शंकर भगवान कहने लगे कि देवी घर की बात है ना तो घर के अंदर होगी, घर से बाहर। अभी घर चलो, हम घर तुम्हें बताएंगे हमने कौन सा संकल्प किया। शिव महापुराण की कथा कहती है कि घर के झगड़े घर के अंदर ही होना चाहिए, घर के झगड़े घर से बाहर नहीं होना चाहिए। परंतु हमारे यहाँ तो स्थिति ये है कि या तो घर से निकलते निकलते झगड़ा हो जाता है, या घर में आते आते झगड़ा हो जाता है। परंतु घर का झगड़ा घर के अंदर रहना चाहिए, घर से बाहर। भगवान शंकर कहने लगे कि देवी घर चलो, घर बताएंगे। और जैसे ही आए और देवी सती भगवान शंकर के वामांग में बैठने लगी, तब शंकर भगवान ने कहा कि रुको देवी। उसी समय भगवान शंकर ने स्वयं देवी सती को आसन प्रदान किया कि देवी अब तुम मेरे वामांग में बैठने का अधिकार खो चुकी हो। बोले झूठ बोला? बोले हाँ, पहला कारण झूठ बोला मुझसे, और दूसरा कारण तुमने सती से सीता का रूप बना लिया। तुम मेरी पत्नी थी, तुमने पत्नी से मां का रूप बना लिया, जगत जननी जानकी का रूप बना लिया। इसलिए अब मैं तुम्हें वामांग भाग में बैठने का अधिकार नहीं दे सकता। और स्वयं आसन उठा करके सामने आसन प्रदान किया। बोले अब तुम सामने बैठो, क्योंकि मां का स्थान एक पुत्र के सामने होता है। देवी सती समझ गई। और शिव महापुराण की कथा कहती है कि एक पतिव्रता स्त्री को अपने पति से ये 3 काम अपने घर में नहीं कराना चाहिए। कौन कौन सा काम? बोले पहला काम, कभी अपने पति से अपने लिए आसन बिछवाना, कुर्सी मंगवाना, बिस्तर लगवाना।
कभी अपने पति से ये नहीं कहना चाहिए ओ वो कुर्सी लाके दे बैठूंगी मैं, पाँव दुख रहे मेरे। ऐसा काम कभी नहीं करना चाहिए। क्योंकि दूसरा कारण क्या, मतलब पहला काम, कभी अपने पति से आसन मंगवाना और पति के दिए हुए आसन पर बैठना भी नहीं चाहिए। भागवत महापुराण में कथा आती है कर्दम ऋषि की, कि कर्दम ऋषि का विवाह आकुति देवहूति से हुआ। तो देवहूति की परीक्षा लेने के लिए कर्दम ऋषि ने अपने सास ससुर का आसन लगाया और अपनी होने वाली पत्नी के लिए भी आसन बिछा दिया कि श्रीमती आएगी तो इसकी परीक्षा ली जाए, इसकी बुद्धि की परीक्षा ली। और अपने सास ससुर से कहा कि पिताजी माताजी बैठिए, और अपनी पत्नी से कहा कि श्रीमती जी आप भी बैठिए, देवी आप भी बैठिए। तब देवहूति ने उस आसन पर बैठने से मना कर दिया। मना करने के साथ साथ देवहूति ने विचार किया कि अगर मना कर दूंगी तो गलत हो जाएगा, पति की आज्ञा का उल्लंघन हो जाएगा। पति कह रहे कि बैठो, नहीं बैठूंगी तो गड़बड़ हो जाएगा, और अगर नहीं बैठती हूं तो अपमान हो जाएगा, और बैठती हूं तो भी गलत होगा, क्योंकि पति के दिए हुए आसन पर धर्म पत्नी को कभी नहीं बैठना चाहिए। तब देवहूति ने अपना सीधा हाथ उस आसन के ऊपर रख दिया कि हे परमेश्वर, आपने जो मुझे आसन दिया उसका मैं सम्मान करती हूँ। और उसी समय उसके इस व्यवहार को देख करके कर्दम ऋषि उनसे विवाह करने को तैयार हो जाते। तो पहला काम, कभी पति के दिए हुए आसन पर नहीं बैठना चाहिए। दूसरा काम कौन सा, बोले दूसरा काम, कभी अपने पति से अपने घर में अपने होते हुए झाड़ू लगवाना। झाड़ू भी नहीं लगवाना चाहिए। अपने इधर नहीं देखूंगा क्योंकि अब गड़बड़ हो जाएगी, इधर देखूंगा तो। तीसरा काम कौन सा, कभी अपने पति से अपने झूठे बर्तन साफ करना। ये तीन काम एक स्त्री को, एक सुहागन स्त्री को, एक पतिव्रता स्त्री को कभी अपने पति से नहीं कराना चाहिए। जिस घर में ये तीन काम पुरुष करते हैं उन घरों में पति पत्नी के बीच में मनमुटाव हो जाता है। और आप सब जानते हैं, मैंने कहा शिव महापुराण की कथा कही कि शंकर भगवान ने देवी सती को आसन दिया कि देवी बैठो, और देवी बैठ भी गई। उसके बाद से ही भगवान शंकर ने सती का परित्याग कर दिया, छोड़ दिया। हाँ, एक यहां एक स्टार है, कंडीशन अप्लाई, कि अगर एक पुरुष को ये तीन काम भी अपने घर में कर लेना चाहिए। कब, बोले पहले जब पत्नी बीमार हो, पत्नी बहुत ज्यादा बीमार हो, पत्नी से उठने की नहीं बन रही है, तो पत्नी के लिए आसन भी बिछाया जा सकता है, बिस्तर भी बिछाया जा सकता है, घर में झाड़ू भी लगाया जा सकता है, और घर के बर्तन भी साफ। दूसरा, जब स्त्री काम करने के योग्य न हो, अपने घर में 5 या 7 दिन का नियम होता है, कई घरों में 7 दिन का नियम होता है, 5 दिन का नियम होता है, तो उस समय भी पत्नी के लिए काम किया जा सकता है। भगवान शंकर ने सती का परित्याग कर दिया, आंखें बंद की और समाधि में चले गए। अच्छा, आप कुछ नहीं बोले भगवान शंकर। सती ने पूछा कि भगवान आप बताएं तो सही, आखिर आपने मुझे स्थान। बोले देवी, जो कहना था मैंने कह दिया, और आंखें बंद की और मौन व्रत ले लिया, समाधि में चले गए। कथा एक बात और हमें सिखाती है कि घर में झगड़ा हो जाए, पति पत्नी के बीच में हो जाए, घर के सदस्यों के बीच में झगड़ा हो जाए, तो 2 में से एक व्यक्ति को मौन व्रत ले लेना चाहिए। 2 व्यक्ति में से किसी एक व्यक्ति को मौन व्रत लेना चाहिए, और मौन अगर व्रत ले लिया जाए तो झगड़ा समाप्त होने की गुंजाइश रहती है। परंतु बड़ा मुश्किल है साहब, एक कहे तो दूसरा 2 बात कहे, दूसरा 2 कहे तो तीसरा 4 बात कहे। भगवान शंकर आंखें बंद करके बैठ गए और समाधि में चले गए। और कितने वर्ष की, बोले 87,000 वर्ष तक भगवान आंखें बंद करके समाधि में थे। बीते संपत सहज 87, सदी समाधि शंभु अविनाशी। 87,000 वर्ष के बाद में भगवान शंकर ने आंखें खोली, देवी सती प्रसन्न हो गई, और हुआ ये कि उसी समय आकाश से विमान जाने लगे, देवता लोग सज धज करके जाने लगे। देवी सती ने पूछा कि भोले बाबा एक बात पूछूं? बोले पूछो। बोले विमान कहां जा रहे हैं? ये सारे देवता लोग बैठ करके कहां जा रहे हैं? भगवान शंकर कहने लगे कि देवी
87,000 वर्ष के बाद में हमने अपनी आंखें खोली है, तो तुम हमसे बात करो ना, हमारी ओर ध्यान रखो, तुम उधर क्यों देख रही हो? देवी सती कहने लगी कि भोले बाबा, आप कहीं जाने वाले नहीं, आप भी यही और मैं भी यही हूं, परंतु अगर देखो तो सही कौन कौन जा रहा है, अगर उधर नहीं देखा तो वो निकल जाएंगे, बताओ कहां जा रहे हैं? भगवान शंकर ने कहा कि देवी, ये कहीं नहीं जा रहे, तुम्हारे पिता के यहां जा रहे हैं। बोले क्यों? बोले तुम्हारे पिता के घर एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन हुआ है, उसी में जा रहे हैं। तब देवी सती प्रसन्न हो गई और कहने लगी कि बाबा, फिर तो आपको हमको भी चलना चाहिए, आपके ससुर जी के घर इतना बड़े यज्ञ का आयोजन हो रहा है, तो हमें चलना चाहिए ना। भगवान शंकर कहने लगे कि देवी, कोई निमंत्रण आया है, किसी ने तुमको बुलाया है? बोले नहीं, निमंत्रण तो नहीं आया, परंतु दिया जरूर होगा। बोले नहीं, कोई मैसेज वगैरह आया, कोई चिट्ठी आई, कोई व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर? बोले नहीं, दिया तो होगा, परंतु शायद, और नहीं भी बुलाया हो तो भोलेनाथ, पुराण कहते हैं, आपके मुंह से मैंने सुना है कि 3 जगह व्यक्ति को, 4 जगह व्यक्ति को बिना बुलाए चले जाना चाहिए। कहां कहां? 4 स्थान पर बिना बुलाए चले जाना चाहिए। कहां? बोले गुरु के घर, आपने जिनसे शिक्षा ली है, दीक्षा ली है, उनके घर कोई आयोजन है, नहीं बुलाया गया तो चले जाइए, गुरु के घर। दूसरा है पिता के घर, आपके जन्म देने वाले पिता के घर अगर कोई कार्यक्रम है तो बिना बुलाए। गुरु के घर, पिता के घर, मित्र के घर, कोई आपका बेस्ट फ्रेंड है, कोई आपका बहुत अच्छा दोस्त है, उसके घर कोई कार्यक्रम हो तो बिना बुलाए। और चौथा कौन? बोले पहले गुरु, पिता, मित्र, और चौथा है भगवान के घर। भगवान के मंदिर में कोई कार्यक्रम हो तो बिना बुलाए चले जाना चाहिए, बुलावे का रास्ता नहीं देखना चाहिए। और मैं तो कभी कभी कहता हूं, मजाक में, हास्य विनोद में कहता हूं कि भाई, सबके घर का बुलावे का रास्ता देख लेना, भगवान के घर के बुलावे का रास्ता मत देखना। क्योंकि जब भगवान किसी को बुला लेता है तो आदमी अपने पैर पर चल के नहीं जाता, उसको 4 लोग उठा करके ले जाते, भैया ले चलो इनको भगवान ने बुला दिया। और कहा कि पिता के घर तो चलना पड़ेगा। भोलेनाथ हमें अब जाने दो, हमें पिता के घर को जाना है, मेरे पिता ने यज्ञ रचाया है, मुझे पिता के घर को जाना है। भगवान शंकर ने कहा कि नहीं देवी, आपके पिताजी जरूर यज्ञ का आयोजन करें, परंतु हमें बुलाया नहीं है, इसलिए हम नहीं जाने देंगे, ना तुम्हें जाने देंगे। मना कर दिया। और जैसे ही मना किया तो देवी क्रोधित हो गई। भगवती ने अपने बाल खोल दिए। क्या कहते हो भोले बाबा, मुझे मायके नहीं जाने दोगे? बोले हाँ। देवी कहने लगी कि मैं मायके चली जाऊंगी, तुम देखते रहियो। जाऊंगी मैं भी। भगवान शंकर कहने लगे कि नहीं, मैं नहीं जाने दूंगा। तब क्रोधित हो गई, अपनी आंखें लाल लाल कर ली, होठ फड़फड़ाने लगे और कहा कि प्रभु मैं जाऊंगी, जरूर जाऊंगी। भगवान शंकर ने विचार किया कि ये सती क्रोधित हो रही, चलो इसके सामने से हट जाओ, दूसरे कमरे में चले जाओ। दूसरे दिशा में गए तो देवी वहां भी अपना एक विकराल स्वरूप लेकर के प्रकट हो गई। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, आग्नेय, ईशान, वायव्य, नैऋत्य, ऊपर नीचे 10 दिशाओं में भगवान देवी के क्रोध से बचने के लिए गए तो देवी वहां चली गई, वहां दिखने लगी। और यहाँ 10 दिशाओं में देवी भगवती ने अपना तामसी स्वरूप बताया, जिसको 10 महाविद्या के रूप से हम सब जानते हैं। बगलामुखी, षोडशी, तारा, छिन्नमाता, धुमावती, अनेक रूप दिखाने लगी। भगवान शंकर ने कहा कि देवी चाहे कितना ही गुस्सा करो, मैं ना जाऊंगा, ना तुम्हें जाने दूंगा। अब ज्यादा ही क्रोध जब बढ़ गया तब भगवान शंकर ने कहा कि नहीं देवी। भगवान शंकर ने विचार किया कि अगर मैं जाने देता हूं तो भी देवी सती का अहित होना ही होना है, और अगर नहीं जाने देता हूं और कुछ गड़बड़ हो गई तो। तब भगवान शंकर कहने लगे कि देवी ठीक है, अगर जाना ही चाहती हो तो मेरा तो मन नहीं है, परंतु तुम इतना गुस्सा कर रही, इतना कलेश कर रही हो घर में, तो जाओ, चली जाओ, परंतु ऐसे नहीं, सज धज करके 16 श्रृंगार करके गाजे बाजे के साथ तुम अपने पिता के घर जाओ।
क्योंकि भगवान शंकर कहते हैं कि अगर तुम बिना श्रृंगार किए गई और ऐसे ही चली गई ना, तो बाहर के लोगों को पता लग जाएगा कि देवी सती घर में गुस्सा करके और रो करके आई है। इसलिए घर की बात घर तक ही सीमित रहना चाहिए। परंतु घर में झगड़ा होता है तो जोर जोर से चिल्लाया जाता है कि नहीं, आके मोहल्ले वाले को भी पता लगे कि तुम कैसे हो। भगवान शंकर से कहा कि चलो, भगवान शंकर ने कहा कि देवी हम नहीं जाएंगे, तुम्हें जाना आपको जाओ। अभी शिव महापुराण की कथा एक और शिक्षा हमें प्रदान करती है जो पीछे बैठे उनके लिए, कि अगर घरवाली मायके जाने की जिद करे तो क्या घरवाली को मायके जाने देना चाहिए? भगवान शंकर की कथा कहती है कि अगर घरवाली मायके जाने की जिद करे और कहे कि मैं शाम की गाड़ी से जाऊंगी, तो मेरा कहना मानना, घरवाली से कह देना कि शाम की गाड़ी से नहीं, पहली सुबह की जो पहली गाड़ी उसी से चली जा, क्योंकि तुम इसे रोके तो रुकने वाली नहीं। जब मेरी नहीं रुकी तो तुम्हारी भी रुकने वाली। मायके जाने की जिद करे तो जाने देना चाहिए। आखिर देवी सती ने मायके जाने की जिद क्यों करी? पहला पक्ष तो हमने जान लिया, अब दूसरा पक्ष देवी सती का, कि आखिर सती जाने की जिद क्यों कर रही है? देवी शंकर भगवान से क्रोध क्यों कर रही है? कारण क्या था कि एक स्त्री के जीवन में दो व्यक्ति का बहुत महत्व है। एक होता है उसका पिता, जन्म देने वाला पिता, और दूसरा होता है उसका पति। स्त्री पिता के लिए कभी पति से झगड़ा कर लेती है और कभी कभी अपने पति के लिए अपने पिता से भी झगड़ा कर लेती है। देवी सती जानती थी कि अगर मैं नहीं गई अपने पिता के घर में तो गांव की औरतें, मोहल्ले की औरतें, समाज की औरतें आपस में काना फूसी करेगी कि अच्छा सब लोग तो आ गए, इनके बेटी और जमाई नहीं आए, और वो लोग मेरे पिता के ऊपर उंगली उठाए, ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। मेरे पिता का मान घटने नहीं दूंगी। इसलिए आज देवी सती झगड़ा करके, क्रोध करके गई, और वहां गई, जहां देखा तो वहां यज्ञ में सभी देवताओं को स्थान दिया गया, परंतु शंकर भगवान को स्थान नहीं दिया गया। शंकर भगवान को स्थान न देने के कारण देवी फिर क्रोधित हो गई। अब ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये पुराण की कथा कह रही है। पति से झगड़ा करके पिता के घर आई और पिता के घर में देखा कि मेरे पति का अपमान कर दिया, तो अब अपने पिता से झगड़ा। कहा कि पिताजी, आपने मेरे पति को स्थान नहीं दिया, मेरा पति देवों का देव महादेव है, आपने उनका स्थान नहीं दिया, आपने बहुत गलत किया। तब दक्ष राजा कहने लगे, कह रहे तुझे किसने बुलाया था? तू बिना बुलाए यहाँ आई है और यज्ञ में विघ्नोत्पन्न कर रही है, चल निकल यहाँ से। अपना हाथ छुड़ाया, बोले पिताजी किस मुंह से जाऊं पति के घर? जिस पति से झगड़ा करके तुम्हारे घर आई, उसी पति के घर चली जाऊं? तुमसे झगड़ा करके अब मैं नहीं जाऊंगी। अब इसी यज्ञ की अग्नि में, और वहीं देवी सती ने अपने बाल खोल लिए। साहब क्रोध आया, क्रोध में बाल खोल लिए। मैंने आपसे निवेदन किया था कि एक स्त्री को कब अपने बाल खोलना चाहिए, कब कब एक स्त्री बाल खोल करके रहती थी, वो पुराण में उल्लेख आया। बोले जब किसी स्त्री को, किसी महिला को गुस्सा आता था तो वो अपनी चोटी, अपने बाल खोल करके बैठती थी। ये पहले के जमाने की परंपरा थी। जैसे केकई को गुस्सा आया तो केकई ने क्या किया? बाल खोल दिए, श्रृंगार मिटा दिया और कोप भवन में जाकर के बैठ गई। जब कोई स्त्री बिना कारण से बाल खोल करके बैठ जाती थी, श्रृंगार उतार करके बैठ जाती थी, तो घर वालों को समझ में आ जाता था कि इनको गुस्सा आ रहा है, आज इसको गुस्सा आ रहा है। अब आजकल तो 24 घंटे बाल खुला। एक भाभी ने कहा कि बोले पंडित जी आजकल इसलिए बाल खुला करके रखती कि पता नहीं कब गुस्सा करना पड़ जाए, कहाँ चोटी खोले, इसलिए बाल खोल करके। तो एक सुहागन स्त्री को बाल ज्यादा देर खोल करके नहीं रखना चाहिए। जब गुस्सा आता था तो बाल खोला जाता था, चोटी को खोला जाता। दूसरा, जब किसी स्त्री का पति मर जाता था तो गांव की, मोहल्ले की औरतें उसके पति के मरने के बाद में उसकी चोटी को खोला करती थी, उसकी बालों को खोल देती थी, चूड़ियों को उतार करके रख देती थी। इसलिए सुहागन स्त्री को कभी ज्यादा देर बाल खोल करके। तीसरा कारण क्या है?
जब किसी कन्या के बाल ज्यादा देर तक खुले रहते हैं तो कई प्रकार की नेगेटिव शक्तियां, जिसको अपन डाकन, भूत, चुड़ैल इत्यादि नाम से कहते हैं, ये नेगेटिव एनर्जी उस स्त्री के शरीर पर अपना कब्जा कर लेती है। इसलिए पहले के जमाने में जो हमारी दादी नानी होती थी, कोई कन्या बाल खोल करके घूमती थी तो डांटती थी, करे नहीं, बाल खोल करके मत रखो, चोटी में रबड़ बांध दो या गठान लगाओ या जूड़ा बांध के रखो। और देखना, जो कन्या ज्यादा समय तक बाल खोल करके रखती है, ऐसी कन्याओं के ऊपर नेगेटिव एनर्जी अपना प्रभाव जमा लेती है। ऐसी औरतों को, ऐसी माता बहनों को पेट दर्द की, सर दर्द की, कमर दर्द की ये शिकायत अपने आप बढ़ जाती है। नेगेटिव एनर्जी जब किसी के शरीर में प्रवेश करती है तो कमर, जो जोड़ होते हैं ना, इन जोड़ों पर अपना कब्जा, सर दर्द होगा, पेट दर्द होगा, ये हाथ के जोड़ दुखेंगे। इलाज कराने के बाद भी अगर फायदा नहीं हो रहा तो समझ जाइए, वैसे सबसे पहले तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और देखना, जब किसी औरत पर बाहरी शक्ति का प्रभाव होता है तो सबसे पहले वो अपने बाल ही खोलती है, बाल खोल करके गर्दन घुमाती है, ये मैं नहीं कह रहा हूं। देखना, सबसे पहले किसी अगर औरत को कोई सवारी आ रही, कोई एनर्जी आ रही है तो सबसे पहले अपने बाल ही और बाल खोल करके देखो। इसलिए किसी कन्या को, सुहागन स्त्री को, माता बहनों को ज्यादा देर बाल खोल करके, और तीसरा कारण, चौथा कारण क्या, आप बाल खोल करके मंदिर में पूजा करने के लिए जाते हैं तो मंदिर में पंखा भी चलता है, मंदिर में दीपक भी है, मंदिर में अगरबत्ती भी रखी रहती है, और अगर ध्यान न रहा तो बाल सबसे जल्दी आग पकड़ते हैं। इसलिए मंदिर में जाते समय अपने बालों को बांध करके, जूड़ा बांध करके या रबड़ लगा करके भगवान के मंदिर में भगवान की पूजा की जाती है। और औरत तो दूर की बात है, पुरुषों की भी शिखा को बांधा जाता था। आदमी से भी कहा जाता कि भैया चोटी हो तो चोटी में गठान लगा लो। इसलिए एक महिला को ज्यादा देर तक, और यहां देवी को गुस्सा आया तो देवी ने अपने बाल खोल लिए और कहने लगी कि जिस मेरे पति को तुम शमशान में रहने वाले कहते हो, वो देवों के देव महादेव हैं और तुमने उनका अपमान किया। मैं अपना अपमान तो सहन कर सकती हूं, परंतु अपने पति का अपमान। और हाथ जोड़ करके भगवान शंकर से कहने लगी कि भगवान, अब मैं समझी कि आखिर आप मुझे पिता के घर क्यों नहीं आने दे रहे थे। हे भोले बाबा, मैं कितनी अभागा हूं कि मैं आपसे झगड़ा करके आई हूं, आपने कितना मुझे रोका। काश मैं अगर यहां नहीं आती तो मुझे ये दिन देखना नहीं पड़ता। हे भोले बाबा, मैं आपसे क्षमा चाहती हूं और एक प्रार्थना करती हूं कि जब मेरा अगला जन्म मिले तब मुझे आप ही पति रूप में प्राप्त हो। रोने लगी और कहने लगी कि संसार की वे सारी स्त्रियां सुन ले, मेरे जीवन की इस घटना को सुन ले कि जो स्त्री अपने पति से बिना वजह झगड़ा करके, कलेश करके अपने पिता के घर आकर के बैठ जाती है, उसकी क्या दुर्गति होती है। न पति के घर की होती है, न वो पिता के घर की। इसलिए हमारे सनातन धर्म में एक परंपरा है कि किसी कन्या की डोली मायके से जाती है और अर्थी जाती है ससुराल। और जो स्त्री अपने पति से झगड़ा करती है, बिना वजह से क्लेश करती है, वो न घर की रहती है न घाट की रहती है। इसलिए सती प्रसंग हमें यह सिखाता है। सती जी ने अपने देह को योगाग्नि में भस्मीभूत कर लिया। इधर सारे देवता लोग घबराए, अब क्या होगा। देवी सती ने अपने देह को भस्म कर लिया। इधर नारद जी गए, शंकर भगवान से कहा कि बाबा आप यहाँ बैठे, चलिए आप अपने ससुराल में चलिए। भगवान शंकर ने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा, जब मुझे नहीं बुलाया गया तो मैं क्यों जाऊं। तब कहा कि चलिए तो सही, वहां क्या हुआ। उसी समय शंकर भगवान अपनी जटा का एक बाल तोड़ते हैं, जमीन पर फेंकते हैं, तो अपनी उस जटा के उस बाल से एक भयानक पुरुष प्रकट हुआ जिसका नाम था वीरभद्र। उसके एक भाग से वीरभद्र प्रकट हुआ, दूसरे भाग से कालिका महाकाली प्रकट हुई। काली कहने लगी कि क्या आज्ञा है मेरे लिए स्वामी। बोले जाओ जाकर के देखो और यज्ञ के उस दक्ष राजा के यज्ञ के को विध्वंस कर दो। तब सारे जो शिव के गण थे वो वीरभद्र के साथ में चले। हाहाकार मच गया।
काली कात्यायनी ईशानी चामुंडा मुंडमर्दनी भद्रकाली भद्रा त्वरिता वैश्यवी नव दुर्गा के साथ में चली। और इधर वीरभद्र चला सबको साथ में लेकर के। डाकिनी शाकिनी भूत प्रमाद गुह्यक कुष्मांड परपट चटक ब्रह्म राक्षस भैरव क्षेत्रपाल इन सबको लेकर के सब चलो दक्ष के यज्ञ में। वहां जाकर के सारे शिव के गणों ने दक्ष के यज्ञ को भस्मीभूत कर दिया, दक्ष के यज्ञ को नष्ट कर दिया। वीरभद्र को गुस्सा आया कि किसके कारण देवी सती ने अपनी देह को भस्म किया। बोले ये प्रजापति दक्ष के कारण। और तलवार निकाली, तलवार से मारने लगा तो दक्ष की गर्दन नहीं कटी। उसी समय अपने नाखून से वीरभद्र ने दक्ष राजा की गर्दन को तोड़ करके यज्ञ की उस कुंड में भागो भागो शिव के गढ़ आए, भागो भागो। इधर सारे देवता लोग घबराए कि इन शिव के गणों से तो अब शंकर भगवान ही हमारी रक्षा करते हैं। चलो सब शंकर भगवान के सभी देवता लोग शंकर भगवान के पास में आए, शंकर भगवान से प्रार्थना करने लगे। क्या कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। आयो सजन तुम्हारी भोले तार तार दो। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। आयो सजन तुम्हारी भोले तार तार दो। आयो सजन तुम्हारी भोले तार तार दो। आयो सजन तुम्हारी भोले तार तार दो। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। आयो सजन
भगवान सरकार हरे सारे देवता लोग भगवान शंकर की शरण में गए और कहा भगवान अब आपकी शरण में आए, आप ही अपने शिव के गणों अपने गणों से रक्षा कीजिए। भगवान शंकर कहने लगे कि ठीक है, तुम मेरी शरण में आए हो और शरणागत की रक्षा करना है मेरा धर्म है, तो मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, बताओ क्या चाहते हो। सारे देवताओं ने कहा कि प्रभु बस एक काम करो, जो यज्ञ के यजमान है वो फिर से जीवित हो जाए, इतना हमारे लिए काफी है। प्रजापति दक्ष राजा के धड़ को लाया गया, पूछा कि इनका शीश कहाँ है, इनका शीश भी तो लेकर के आओ। तब कहा कि वो शीश तो वीरभद्र ने यज्ञ के कुंड में डाल दिया, जो राख का ढेर हो गया। बोले अब एक ही उपाय है कि दक्ष राजा को वो शीश तो फिर नहीं मिल सकता, दूसरा शीश मिल सकता है। उत्तर दिशा में जाओ और जो भी जीव मिले पहली नजर में उसको लेकर के आओ। गए देवता लोग, उत्तर दिशा में तो एक बकरा चल रहा था, उस बकरे की गर्दन को काट करके लाया गया और प्रजापति दक्ष राजा के धड़ के पास में रख दिया गया और कहा कि भगवान शंकर से कहा कि भगवान अब आप ही इन्हें जीवित कर सकते हैं, आप इन्हें जीवित कीजिए। तब भगवान शंकर दृष्टि डालते हैं और कहते हैं कि हे दक्ष राजा, अब आप जिस मुंह से आपने शिव की निंदा की थी वह मुंह तो आपका चला गया, इसलिए अब आपको नया शीश मिला है, अब आप खड़े हो जाइए। और सारे देवता लोग भी प्रार्थना करने लगे और कहने लगे कि उठो तुम अब हे दक्ष राजा, उठाने शिव जी आए। हे दक्ष राजा जाग जाओ, तुम्हें जगाने के लिए साक्षात भगवान शंकर आए। सारे देवताओं की प्रार्थना को सुना, शिव ने दृष्टि डाली, दृष्टि डालने मात्र से वो बकरे का शीश उस प्रजापति राजा के धड़ के साथ जुड़ गया और प्राण आ गया। जैसे ही जागे तो फिर उठ करके मैं करने लगे। भगवान शंकर कहने लगे कि अरे ससुर जी, इस मैं के चक्कर में तो पहले तुम्हारा शीश कटा था। अच्छा, बकरा क्या करता है, बकरा क्या बोलता है, बकरा क्या बोलता है, मैं। इस मैं के चक्कर में तो तुम्हारा शीश कटा था। मैं करता हूं, मैं घर में ऐसा हूं, मैं नहीं करूं तो ऐसा हो जाए। महाराज मैं ही जो बार बार मैं करे, समझ जाओ कि ये पूर्व जन्म का बकरा था। मैं जो ज्यादा करे, समझ जाओ कि वो बकरा था। और जिसको खूब काम की कहो और जो टस से मस ना हो, समझ जाओ कि वो अगले जन्म में अजगर था। अजगर जैसे लोग बस खा के पड़े रहते हैं, डकारते रहते हैं कि बस अपने को कुछ काम नहीं करना। और जो दिन भर चिल्लाए, बिल्कुल बिना वजह से चिल्लाता रहे, बोलता रहे, भोंकता रहे, समझ जाओ कि अगले जन्म में टेकड़ा था, कुत्ता था। अच्छा, पूर्व जन्म के कुछ गुण तो आते ही आदमी में, कुछ गुण थोड़े बहुत तो आते ही आते हैं। इसलिए अगर चिंता मत करो, घर में कोई ज्यादा बोल रहा है, ज्यादा मैं करे, समझ जाओ कि बकरा था। और हाथ जोड़ करके स्तुति करने लगे। भगवान शंकर ने कहा तथा सती प्रसंग को हम सबने सुना। सती प्रसंग भगवान शंकर के चरणों में हम सब निवेदित करते हैं। भगवान शंकर को बिलपत्र के अलावा रुद्राक्ष बहुत प्रिय है। रुद्राक्ष की चर्चा करते करते हम आज की आरती का लाभ अर्जित करेंगे कि आखिर रुद्राक्ष की उत्पत्ति कैसे हुई। तो बिलपत्र के बारे में हम सबने कल सुना कि बिलपत्र भगवती की तपस्या के तप के प्रभाव से जो पसीने की बूंद नीचे जमीन पर गिरी थी, उसी से बिलपत्र की उत्पत्ति हुई। और रुद्राक्ष की उत्पत्ति का जो हेतु था वह था भगवान शंकर तपस्या करने लगे। हिमालय की तलहटी में जाकर के भगवान शंकर तपस्या करने लगे। घनघोर तपस्या करी, कई वर्षों तक तपस्या करते करते एक दिन अचानक भगवान शंकर का मन क्षुब्ध हो गया, उदास हो गया। अचानक से आंखें खुली और भगवत प्रेम में जो प्रेमाशु भगवान शंकर की आंखों से नीचे गिरे, जो आंखों से जल की बूंद गिरी, वो बूंद
जैसे ही जमीन पर गिरी उसी से रुद्राक्ष की उत्पत्ति। रुद्र नाम है भगवान शंकर का। किसका नाम है रुद्र? भगवान शंकर का। और इन आंखों का एक नाम अक्ष भी आया है। क्या कहा गया? अक्ष। अक्ष, आंखें, नयन, बहुत सारे नाम है आंखों के। तो रुद्र के अक्ष से उत्पन्न होने के कारण ये पौधा रुद्राक्ष कहलाया। और रुद्राक्ष भगवान शंकर को सबसे ज्यादा प्रिय माना जाता है। रुद्राक्ष कितने प्रकार के होते हैं? बोले रुद्राक्ष 1 से लेकर के 14 मुखी तक होते हैं। अब मुखी से मतलब क्या? रुद्राक्ष की जो माला होती है, उस रुद्राक्ष की माला में धारियां होती है। जब आप रुद्राक्ष देखेंगे तो उसके ऊपर धारी रहती है, 1 2 3 4 5। अगर 5 धारी है, इसका मतलब वो रुद्राक्ष पंचमुखी है, 5 मुख का है। 4 धारी है उस रुद्राक्ष के ऊपर, तो समझो कि वो 4 मुखी है। 2 है तो 2 मुखी है। तो 1 से लेकर के 14 मुखी तक का रुद्राक्ष आता है। और एक मुखी रुद्राक्ष साक्षात शिव का ही स्वरूप माना जाता है। परंतु प्राय अधिकतर हम लोगों के पास में जो रुद्राक्ष की मालाएं आती है वो पंचमुखी होता है। और पंचमुखी रुद्राक्ष को शिव का स्वरूप माना जाता है। और कहा जाता है कि जो पंचमुखी रुद्राक्ष को अपने गले में धारण करता है, उस पर शंकर भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। और कहा भी जाता है कि इस पंचमुखी रुद्राक्ष को धारण करने से भगवान शंकर संपूर्ण कामना का फल व्यक्ति को प्रदान करते हैं। समस्त पापों को दूर करने वाला ये पंचमुखी रुद्राक्ष बताया गया। अलग अलग मुखी जो रुद्राक्ष होते हैं उनका अलग अलग उपयोग भी बताया है। जो छोटे बच्चे हैं, उन बच्चों के गले में जो रुद्राक्ष धारण करना चाहिए वह 3 मुखी रुद्राक्ष होना चाहिए। 3 मुखी रुद्राक्ष विद्या को प्रदान करने वाला होता है। उसके अलावा 6 मुखी रुद्राक्ष, जिसको कार्तिकेय का स्वरूप माना जाता है, ये 6 मुखी रुद्राक्ष ब्रह्म हत्या के पाप को दूर करने वाला होता है। किसी व्यक्ति से जाने अनजाने में ब्राह्मण का अपमान हो गया हो या ब्रह्म हत्या हो गई हो, तो ऐसे व्यक्ति को 6 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। 7 मुखी रुद्राक्ष, कोई व्यक्ति दरिद्र है तो दरिद्र व्यक्ति को संपन्नता प्राप्त करने के लिए 7 मुखी रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए। अष्टमुखी रुद्राक्ष भैरव का स्वरूप माना जाता है। 9 मुखी रुद्राक्ष नव दुर्गा का स्वरूप माना जाता है। अनेक अनेक रुद्राक्ष के अनेक अनेक फल बताए। आइए भगवान शंकर के चरणों में वंदन करते हैं। और रुद्राक्ष कौन सा पहनना चाहिए? बोले रुद्राक्ष जितना छोटा होता है उतना ही फलदायी माना जाता है। रुद्राक्ष टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। रुद्राक्ष गोल होना चाहिए। रुद्राक्ष पहनने वाले को कुछ खान पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर आपने अपने गले में या हाथ में रुद्राक्ष पहना है तो मांस, मदिरा से, शराब से दूर रहना चाहिए। मादक वस्तुएं, शराब और मांस को हाथ नहीं लगाना चाहिए, ना इनका सेवन करना चाहिए। हम सबके बीच में आदरणीय हमारे नाना भैया माली पधारे हैं। और भगवान, चाहे भगवान गणेश हो, भगवान शंकर हो, चाहे खाटू श्याम हो, चाहे हनुमान जी हो, सबका बहुत ही मधुर श्रृंगार करते। एक बार जोरदार करता ध्वनि होना चाहिए हमारे नाना भैया। शिव महापुराण आयोजन समिति की ओर से समस्त ग्रामवासियों की ओर से उनका स्वागत। एक बार जोरदार करता ध्वनि के साथ में। जो भगवान नहीं बोलते हैं उनको भी बोलना। इनके श्रृंगार के वो बड़े सुंदर रूप होते हैं। आइए भगवान शंकर के चरणों में बैठे हैं तो भगवान शंकर के चरणों में वंदन करते हुए हैं रुद्राक्ष का भजन गाते हैं। आपने कई बार बेलपत्र का भजन सुना, रुद्राक्ष का भजन का हम समाधान देंगे कि आखिर भगवान शंकर को ये रुद्राक्ष क्यों पसंद है। इस भजन को करते करते हम सब आरती का लाभ करेंगे और कहेंगे मेरे साथ, बोल शंकर भगवान की। शिव को भाया है ये रुद्राक्ष, शिव को भाया है ये रुद्राक्ष, करो इसे धारण तुम। शिव को भाया है ये रुद्राक्ष,
आया
को समर्पित करते हुए कल के कथा प्रसंग में हम सब शंकर पार्वती जी के विवाह उत्सव को मनाएंगे। हर साल बड़े धूमधाम के साथ में शिव पार्वती विवाह, कल नाग पंचमी भी है। तो कल नाग पंचमी के दिन हम शंकर पार्वती जी का विवाह उत्सव बड़े धूमधाम के साथ में मनाएंगे। तो शंकर भगवान की बारात में चलना है तो अच्छा तैयार, बिल्कुल नए कपड़े वपड़े निकाल लेना। बिल्कुल बिल्कुल शंकर भगवान की बारात में, वैसे शंकर भगवान की तो बारात ही अलग ही थी, वो सब अलग आएंगे, परंतु अपन तो नारायण जी के साथ में, भगवान के साथ में बारात में चलेंगे। इसलिए सज धज करके तैयार, अच्छे बिल्कुल तैयार होकर के आए, नहा धो करके नए कपड़े पहन करके आए। सूटकेस लेकर के मत आना, नहीं तो आपको बोले पंडित जी ने बारात में बुलाया तो चलो सूटकेस लेकर। बड़े धूमधाम के साथ में शिव पार्वती जी का विवाह उत्सव बड़े धूमधाम के साथ में मनाएंगे। व्यासपीठ आप सभी को पुनः सादर आमंत्रित करती है, आप सब अधिक से अधिक संख्या में पधारें। आइए अपने स्थान पर हम सब खड़े होकर के भक्ति और भावपूर्वक आरती का लाभ अर्जित करें। उसके पहले हम सबके बीच में आज के जो यजमान बने हैं हमारे राम भैया और लक्ष्मण भैया, राम लक्ष्मण की जोड़ी, राम लक्ष्मण का नाम तो सुना था परंतु राम लक्ष्मण की जोड़ी भी आज हम यहाँ देख रहे हैं। एक बार जोरदार ताली होना चाहिए इनके लिए। कारण क्या, आज के यजमान बने इसलिए नहीं, कारण यह है कि आज जहां जिस व्यासपीठ पर हम सब बैठे हुए हैं, ये व्यासपीठ आप सभी के परिवार की ओर से ही बनाई गई। हाँ, पहले नीचे बैठते थे, तखत पे बैठते थे, कलाकार नीचे बैठते थे। तब जब गुरुजी की इनकी चर्चा हुई और गुरुजी ने अपना विचार रखा, इनके मन में भी ये विचार आया, तब इन्होंने झरनेश्वर महादेव को ये व्यासपीठ समर्पित की है। एक बार जोरदार ताली पूरे परिवार के लिए होना चाहिए। और भगवान देवों के देव महादेव इनके समस्त पूर्वजों को, पितृ देवताओं को अपने धाम में स्थान प्रदान करें और इनका भगवान शंकर के प्रति, धर्म के प्रति प्रेम ऐसा ही बढ़ता रहे, है ना। ये काम अमर हो गया है। अब अपने को पहले व्यासपीठ अच्छी बनने से थोड़ा कार्यक्रम का भी बहुत अच्छा सुधार हुआ है। तो आइए भगवान के चरणों में वंदन करूं। दोनों भाइयों से निवेदन करूं कि वो आए और पूरे झरनावदा की ओर से, झरनावदा की ओर से, व्यासपीठ की ओर से मैं स्वागत करूंगा इन दोनों का। एक बार जोरदार ताली आप सभी की ओर से होना चाहिए पुनः इनके सम्मान में। हाँ, पहले लक्ष्मण भैया कहाँ गए? कहीं परशुराम जी से बंदे तो नहीं चले गए? व्यासपीठ की ओर से उसका सम्मान करना चाहूंगा कि ऐसी बिटिया, एक बार जोरदार ताली होना चाहिए आप सभी की ओर से। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने लिए यश कमाते हैं, परंतु कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो अपने गांव के लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने क्षेत्र के लिए यश कमाते हैं। एक बार जोरदार ताली होना चाहिए। भगवान के चरणों में वंदन करते हुए हम जी हाँ अंकल जाने, जोरदार ताली होना चाहिए सभी के लिए, उन सभी दानदाताओं के लिए जिन्होंने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में इस झरनेश्वर महादेव के इस मंदिर को तीर्थ बनाया है और लगातार भक्तों की संख्या बढ़ी रही है। आ गए हैं और पूरे परिवार का स्वागत मैं झरनावदा गांव की समिति की ओर से
शंकर की आरती का प्रलाप अर्जित करेंगे। बोले शंकर भगवान की जय।